वेलकम बैक। इस वीडियो में हम विद्युत धारा के प्रभाव के अंतर्गत विद्युत प्रतिरोध तथा ओम के नियम का अध्ययन करेंगे। विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वागुड़ जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध अथवा रुकावट उत्पन्न करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक का वागुड़ जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। विद्युत विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध अथवा प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध की अंग्रेजी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस का पहला अक्षर R होता है, इसलिए प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। अतः R = V/I। ये इसे डिफिनेशन लिखी गई। विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R = V/I। ओम के नियम का अगर गणितीय रूप पूछा जाए या आपसे यह पूछा जाए विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा तथा विद्युत प्रतिरोध में संबंध लिखिए, तब भी आप ये लिखते हैं R = V/I, जहाँ R विद्युत प्रतिरोध, V विभवांतर तथा I धारा है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक भी इसी सूत्र की सहायता से निकाला जाता है। विद्युत प्रतिरोध R का मात्रक बराबर V का मात्रक अपान I का मात्रक। V विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम्ब भी आपको बताया गया है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही प्रणाली का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर अथवा ओम है। ग्रीक भाषा का शब्द है, ऐसे ओम को प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्यवहारिक मात्रक माइक्रो ओम और मेगा ओम होते हैं। एक माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6 ओम, एक मेगा ओम बराबर 10⁻6 ओम। ओम का नियम वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले। भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, ताप, दाब, आयतन। कहने का मतलब ताप, दाब और आयतन में कोई परिवर्तन ना करे। इसमें मुख्यतः ताप को ही लिया जाता है, क्योंकि ताप ही ज़्यादातर परिस्थितियों में बदलता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक के शिरों का विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यदि किसी चालक के शिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें प्रवाहित धारा I है, तो ओम के नियम से V अनुक्रमानुपाती है। इस रिलेशन को भी आप समझ सकते हैं। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह दो राशियों के बीच में जब लगाया जाता है तो उससे यह स्पष्ट होता है कि किसी एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि भी बढ़ती है, एक राशि के मान को घटाएंगे तो दूसरी राशि के मान में भी कमी होगी। अर्थात वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटाएंगे तो धारा घटेगी। आप व्यवहारिक जीवन में भी जानते हैं, वोल्टेज के कम होने से धारा आपको कम मिलती है, वोल्टेज के ज़्यादा होने से धारा आपको ज़्यादा मिलती है। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमेशा एक नियतांक लगाया जाता है, या कैपिटल R V = RI, जहाँ कैपिटल R एक नियतांक है। इसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम का गणितीय रूप अगर आपसे पूछा जाए V = IR, और इसी सूत्र का प्रयोग करके विद्युत प्रतिरोध की डिफिनेशन पे लिखी गई। तो ओम का नियम आप याद रखेंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक के शिरों का विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के शिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें प्रवाहित धारा I है, तो ओम के नियम से V अनुक्रमानुपाती I या V = IR, जहाँ R एक नियतांक है, इसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसी रिलेशन के आधार पर R की दूसरी परिभाषा विद्युत प्रतिरोध R = V/I, और यही से विद्युत प्रतिरोध की दूसरी परिभाषा लिखी गई। विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, R = V/I। विद्युत प्रतिरोध की व्यवहारिक परिभाषा आप जानते हैं। चालक का वागुड़ जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध या रुकावट उत्पन्न करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि ताप के बढ़ने पर, आपके सिलेबस में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ताप के बढ़ने पर विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है।
गर्मियों के दिनों में आपको सामान्यतः लाइट कम मिलती है। उसका कारण ये होता है कि ताप के बढ़ने से तार के खंभों के बीच जो तार लगे होते हैं उनकी लंबाई बढ़ जाती है। थर्मल एक्सपेंशन के कारण, उसमें प्रसार के कारण ऐसा होता है कि तार के खंभों के बीच लंबाई बढ़ जाती है, खंभों के बीच तार की लंबाई बढ़ जाती है। और आपको ये आना चाहिए कि तार की लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा के प्रवाह में ज़्यादा अवरोध उत्पन्न होगा, अर्थात आपको विद्युत धारा कम मिलेगी। इसीलिए गर्मी के दिनों में आपको लाइट कम मिलती है, जबकि बरसात अथवा ठंडी के दिनों में आपको लाइट ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने से तार के खंभों के बीच जो तार होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। अगर लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा, अर्थात ये आप याद रखेंगे कि तार की लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तार की लंबाई के घटने पर प्रतिरोध का मान घटता है। और प्रतिरोध कम होगा तो आपको विद्युत धारा ज़्यादा मिलेगी। बाद में एक रिलेशन भी आपको बताया जाएगा। यदि किसी तार की लंबाई खींचकर प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तार का नया प्रतिरोध R1 बराबर होता है N² × R। यदि किसी तार की लंबाई खींचकर अपने प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, R1 = N² × R, जहां R प्रारंभिक प्रतिरोध है, R1 जो है तार को खींचने के बाद का प्रतिरोध है। जैसे आपसे कहा जाए किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, R की वैल्यू दी गई है 5 ओम। यदि तार की लंबाई खींचकर प्रारंभिक मान की 3 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। n का मान 3 कर दिया गया तो आप लिख सकते हैं अतः R1 = N² × R, R1 = 3 to power 2 × 5, R1 = 9 × 5 = 45 ओम। यहाँ से भी वही निष्कर्ष निकला कि तार की लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। थैंक यू।